गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू आवर मिनी व्लॉग। आज का व्लॉग बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हम लोग जा रहे हैं जहाँ पर सर्विस टाइम पे मेरे दादा दादी रहा करते थे, यानी कि जिस रेंटल हाउस में वो लोग रहा करते थे। और ये मेरे पापा और चाचा जी का स्कूल है जहाँ पर वो लोग छोटे थे तब पढ़ा करते थे वो, लेकिन नर्सरी से और 10th क्लास तक इसी स्कूल में पढ़े हैं गाइज। और ये इनका इंटर कॉलेज है सामने ही। और अम्मा आगे आगे जा रही हैं क्योंकि हमें रास्ता याद नहीं है, क्योंकि हम लोग बहुत छोटे थे। मैं तो शायद 5 साल की थी तब आई थी, और मेरी छोटी बहन तो यहाँ पे आई ही नहीं है। तो फिलहाल हमने उन्हें बोल दिया कि अम्मा आप आगे जाइए, आप बताइए, क्योंकि हमें रास्ता याद नहीं है यहाँ से। तो जैसे ही पर अम्मा गली में उन्होंने टर्न लिया, वहां से मुझे बहुत हल्की सी मेमोरीज तो है वो याद आ रही थी। तो मैंने अम्मा को घुसते ही गली में बोल दिया कि अम्मा ये वो घर है जहाँ पर आप लोग रहा करते थे। फिर अम्मा इन पड़ोसियों के बारे में बता रही थी क्योंकि सब पड़ोसी हैं, 35 साल ये लोग वहां पे रहे हैं तो इन्हें पता था। लेकिन जो मेरी छोटी बहन है वो कभी गई नहीं, तो उसके लिए सब बिल्कुल नया था, उसे याद नहीं था। और ये जो मकान है वो लोग यहाँ पे रहा करते थे, ये जो दिखाया। और ये अम्मा के सबसे अच्छे पड़ोसी थे, हमारे इनसे बहुत अच्छे संबंध है। और ये अम्मा जी हैं और ये अम्मा की फ्रेंड थी। ये अम्मा और ये जैसे मिले, इन लोगों ने खूब सारी बातें शुरू करी। वो अम्मा को देख के इतना सरप्राइज हुई क्योंकि हम लोग बिना बताए गए थे। और ये इन अम्मा जी की बहू है और ये बहुत स्वीट है अम्मा जी भी। फिर दोनों दोस्त गले मिले, रोए, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें की, मेमोरी शेयर की, वापस से हम लोगों को बताया हमारे पापा ये करते थे, वो लोग छोटे थे। फिर पापा और अंकल से वीडियो कॉल पे बात की क्योंकि ये लोग ना बचपन में इन्होंने बहुत खिलाए हैं अम्मा जी ने। तो वो ये कि अपने बच्चों जैसी बात थी। फिर हम लोगों का बाय बोलने का टाइम आ गया तो ये अम्मा जी बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई कि अभी मत जाओ, अरे बच्चे भी हैं, खाना वाना खा के जाना। लेकिन हम लोगों को जाना था। फिर अम्मा जी ने एज अ ब्लेसिंग हम लोगों को टॉफियां दी और बोला कि लो ये मेरी ब्लेसिंग है और अपना ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ो लिखो, फिर जल्दी दोबारा मिलने आना, और इस बार जब आओ तो मुझे भी अपने साथ लेके जाना। इन अम्मा जी ने ये बोला, मतलब जीने का जज्बा पूरा है। 91 ईयर्स ओल्ड है। और फिर ये वो मकान है जहाँ पर दादाजी रहा करते थे। फिर हम लोग गए अंदर, हमने देखा ये जो पूरा घर है जिनका, वो लोगों ने नीचे जो है वो रेंट पे दे रखा है और ऊपर वो लोग खुद रहते हैं। तो ये आगे रसोई थी, अम्मा जी ने हमें बताया कि यहाँ पे मैंने अपना किचन का सेटअप कर रखा था। और जो पीछे था वो पे वहां पे वो लोग रहते थे। ये भैया हैं उन अंकल जी के लड़के, ये बता रहे हैं कि अंकल जी यहाँ पे सोते थे। और ये बताया कि ऐसे आपका पापा जी की चारपाई रखी हुई थी। फिर हम लोग घूम के, और काफी इमोशनल थे, अच्छा भी लगा देख के। और फिर हम लोग वहां से निकल दिए। अब हाँ, अब हम आप लोगों को ले जाते हैं उस बाजार में जहां पर हमारी दादी अपनी ग्रोसरी और सब्जी, मतलब सब कुछ यहीं से वो खरीदा करती थी, सारी शॉपिंग यहीं किया करती थी। उन्होंने कहा कि चलो बच्चों मैं आपको अपना बाजार दिखाती हूँ। और इस बाजार का नाम है गाइस डंडैया। हम बाजार देखते हुए निकल गए। और पार्ट 2 के लिए प्लीज